शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना हमारे महाराज का। जितना शुक्राना करे उतना कम है। हमारे गुरुजी की जितनी वडियाई की जाए उतनी कम है। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आज मन में बातें तो बहुत सारी हैं, बहुत सारे भाव आ रहे हैं, पर आज मैं जो आपसे बात करना चाह रही हूँ कि कई बार क्या होता है, जो हम चाहते हैं वो हम नहीं कर पाते। हमारे दिल में जब बहुत सारी चीज़ें होती है ना, कि हम बहुत खुश होते हैं कि अब हम ये करेंगे, या यहाँ हमारी विश पूरी हो रही है, हमें वहाँ जाने को मिल रहा है और हम वहाँ नहीं जा पाते, तो अचानक से सब कुछ ऐसे ही होता है। जैसे मैं बताती हूँ कि गुरुजी क्या करते हैं, उन्हें ये पता है कि हमारे लिए क्या ठीक है, क्या सही है, और वो वहीं पहुँचा देते हैं जहाँ पर कि हमें पहुँचना चाहिए। जैसे एक छोटा सा सत्संग ही है हमारा गुरुजी से रिलेटेड, कि मुझे जाना था डुगरी, ठीक है, लास्ट टू लास्ट मंथ मुझे डुगरी जाना था और बहुत मन था जाने का कि गुरुजी अब की बार तो डुगरी ज़रूर चलूँगी। ये काफ़ी मतलब मन में चल रहा था। और फिर क्या हुआ कि उससे डुगरी जाने से 2-3 दिन पहले ही मेरे पास जो महाशिवरात्रि पे स्वरूप आए थे, देखो कब से रखे थे, वो जा नहीं रहे थे फ्रेम होने के लिए, वो महाशिवरात्रि पे मिले थे, और एक मुझे इस पे बसंत पंचमी वाले दिन एक स्वरूप आया था। दोनों स्वरूप फ्रेम कराने के लिए दे दिए थे उन्होंने। कल परसों करके, ठीक ये देखो कि जो गुरुजी की टाइमिंग है वो टाइमिंग है कि उन्होंने उसको फ्रेम करने वाले ने भी उस दिन हमें फ्रेम नहीं दिया। गुरुजी का करके कहने लगा मैंने तो आपको कल का बोला था, तो आज तो नहीं हो सके। तो ये मेरे हस्बैंड काफ़ी गुस्सा भी करके आए कि तुमने आज का बोला था, 2 दिन हो गए तुमने अब तक फ्रेम ही नहीं किए। और फिर वो सैटरडे को ही आए मेरे पास दोनों फ्रेम होके, और मैं डुगरी नहीं जा पाई। वो कैसे, बहुत बड़ा इंसिडेंस है संगत जी। वो ये देखो दोनों फ्रेम होके, मॉर्निंग में मुझे इतनी जल्दी लग रही कि जल्दी आ जाएं गुरुजी, जल्दी आ जाएं, और वो थोड़े बड़े थे साइज़ में। तो जब वो आए तो आके अंदर सोफ़े पे हमने रखा उनको, तो जहाँ सोफ़े पे बैठे थे ना, वो दोनों से उस सोफ़े पे बैठे रहे, और मैं उन्हें तक देखती रहूं। मैं सब कुछ भूल गई कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है। मतलब गुरुजी ने ऐसा कर दिया कि उन्होंने एक टक मतलब ऐसा अपने अंदर मोहित कर लेते हैं, इतना ज़्यादा ना, कि मैं भूल गई सब कुछ, और मुझे बस ये लगन रह गई कि जल्दी से ये लगाने वाला आए वॉल पे, क्योंकि बड़े थे, उसको थोड़ा ड्रिल करके वॉल को और फिर लगने थे, कि जल्दी से लगाने वाला आ जाए और मेरे ये स्वरूप मेरे गुरुजी के लग जाए। और ऐसे ही चलता रहा। वो अब उसको फ़ोन कर रहे हैं, नहीं आ रहा, वो नहीं आया। हाँ जी मैं अभी आ रहा हूँ, अभी मेरा काम चल रहा है, अभी आ रहा हूँ। 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसे कर करके उसने शाम कर दी, लेकिन वो नहीं आया। फिर देखो गुरुजी की महिमा, लगना तो उन्हें उस टाइम था ना, जो टाइम उन्होंने बोला था, जो उन्होंने टाइम सोचा था कि इस टाइम पे, उनकी प्लानिंग अलग है, हमारे सोचने, मतलब उनकी नज़रों में मुझे बाहर नहीं जाना था, तो मैं नहीं जा सकती थी। तो क्या हुआ कि वो कोई और दूसरा जो कि वहाँ से निकल रहा था, मेरे हस्बैंड ने उनसे पूछा कि भाई हमें वो वॉल पे लगवाना है, तो आप लगा दोगे? कहने लगे हाँ जी लगा दूंगा। और वो शाम को कम से कम 7:30 या 8 बजे के आसपास, इमेजिन करो पूरा दिन गुरुजी सोफे पे ही बैठे रहे, और फिर वो आए भैया और उन्होंने वो लगाया, और उसके बाद वो दोनों स्वरूप वहाँ पर वॉल पे लग गए, और इतने सुंदर मेरे मंदिर के पास। ओ आप यकीन मानोगे, मैं 1 सेकंड को ये भूल गई कि गुरुजी मुझे तो कहीं जाना भी था।
मतलब वो टाइम मेरा पूरा दिन उनके साथ सिर्फ इसी में बीत गया कि गुरुजी मुझे आपको यहाँ लगाना है, गुरुजी मुझे ऐसे करना है, गुरुजी मुझे ऐसे करना है। और इतना मतलब उस दिन सोफे पे बैठे हैं, वहीं पे हम आ रहे हैं जा रहे हैं, हम उन्हें देखे जा रहे हैं, हम उन्हें बात करे जा रहे हैं, बार बार उनको निहारे जा रहे हैं, क्योंकि एक होता है ना, एक अलग ही क्रेज़ होता है गुरुजी का। और जब गुरुजी वहाँ पर बैठे थे, मतलब इतने बड़े रूप में, इतना बड़ा उनका स्वरूप मेरे पास फर्स्ट टाइम आया। और उनका जो स्वरूप इतने पास से और इतना, क्योंकि हम जब बड़े मंदिर जाते हैं तो वहाँ पे दूर से ही थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा हम 5 मिनट भी खड़े हो जाएं तो बहुत बड़ी बात है, और फिर वो इतने पास बैठे थे, इतना अच्छा लगा, इतना सब कुछ। और फिर वो जब लग गए तो उसके बाद फिर रात को याद आया कि आज तो मुझे कहीं जाना था। देखा गुरुजी की प्लानिंग, मतलब ये कि मुझे जाना था डुगरी सैटरडे को, बस में हमने बोला हुआ था कि हाँ चलेंगे चलेंगे, प्लानिंग कितने दिन पहले से होती है, लेकिन उन्होंने नहीं जाने दिया। उनका फ्रेम होके आना था मेरे पास फ्राइडे को, थर्सडे को आना था, थर्सडे को उसने फ्राइडे का टाइम दे दिया, फ्राइडे को भी फ्रेम करके नहीं दिया, वो आए सैटरडे को, और सैटरडे को आए 12:30 बजे के आसपास, 12:30 बजे के आसपास आ गए। और उसके बाद फिर आने के बाद देखो 12:30 बजे आने के बाद फिर शाम को वो पूरा दिन वो मेरे जो गुरुजी थे सोफे पे बैठे रहे और हम उन्हें देखते रहे। मैं कहा गुरुजी क्या हो रहा है ये, आज कभी वो बार बार टाइम चेंज करे जा रहा कि नहीं मैं अभी आ रहा हूँ, मेरे को अभी ये काम है, बस ये काम ख़त्म करके आ रहा हूँ करके, और लेकिन वो भैया नहीं आए लगाने वाले। और फिर किसी दूसरे भैया ने आके उस टाइम लगा दिया जिस टाइम उन्होंने लिखा था। ओ संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज का, हमारे गुरुजी का अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना। और वो लग गए, और शायद कि उन्होंने, उनकी नज़रों में मेरे लिए बाहर जाना ठीक नहीं था, तो उन्होंने ऐसी प्लानिंग कर डाली कि मैं नहीं जाऊं बाहर। तो ये उनकी मर्ज़ी, उनकी माया, वही जाने। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। और इतना प्यारा, अब जब हम मॉर्निंग में उठते हैं, उनके दर्शन करते हैं, तो उनके दर्शन से ही पूरा दिन बन जाता है। और कई बार क्या होता है संगत जी, जब हम अमृत वेला करें या जब वो उठाते हमें, जब उनसे बात करते हैं और जब हमारा सिमरन चलता है, तो बहुत ही शांति और एक अलग सा सुकून महसूस होता है संगत जी, बहुत ज़्यादा सुकून महसूस होता है जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना सुकून महसूस होता है। तो शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का, हमें अपना इतना प्यार देने के लिए और अपने बारे में इतना सब कुछ हमें समझाने के लिए, ये बताने के लिए कि हमारा महाशिव कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। और ये देखो कि जैसे हम लोग एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, हमारा जो गुरु परिवार होता है, कब किसको क्या नीड हो क्या नहीं, कुछ नहीं कह सकते। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जैसे हमें सत्संग में जाने का मौका मिला, वहाँ पर गुरु, हमने नहीं सोचा था, हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी, ना हमें पता था। और उस दिन इतनी बारिश थी, इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश, कैब में बैठे हैं और उस कैब में बैठने के बाद इतनी तेज़ बारिश, और उस बारिश में ही हम भीगते हुए वहाँ पर गए हैं। और उन आंटी के यहाँ जब गए तो गुरुजी ने हमसे कुछ करवाना था कि हम 1 घंटा पहले पहुँच गए, कारण हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि उनका सत्संग खुद ही लेट हो गया कि इस टाइम करेंगे। वो टाइमिंग जो उन्होंने दी थी वो टाइमिंग नहीं हुई और वो लेट हो गई। और उसके बाद संगत जी, वो लेट होने के बाद हमें गुरुजी ने क्या क्या सेवा दे दी कि हमें रंगोली बनानी है, हमें कड़ा प्रसाद बनाना है, हमें मतलब एक जो होता है ना कि जहाँ हम सिर्फ एक गेस्ट बन के गए थे, वहाँ हमें पूरी की पूरी ड्यूटी दे दी थी। और बस कुछ नहीं कह सकते, जो गुरुजी की मर्ज़ी, जो उन्होंने सेवा दे दी, अपने दर्शन दे दिए, अपने इतने अच्छे दर्शन दिए कि
कि हम सोच भी नहीं सकते। जो हमारे महाराज की मर्जी, उनकी नज़रों में जो हमारे लिए ठीक है वही होगा। हमारे चाहने से भी कुछ नहीं होता। हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम ये कर ले, हम वो कर ले, पर नहीं कर पाते। ये उनकी माया वही जाने, उनकी मेहर है। और संगत जी, जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि सबसे बड़ी बात यह है, हमारे मन में ये चलता रहता है कि ये टाइम ऐसा है, ये फिक्स है, हमें ये काम करना ही करना है, उसके बाद हम ये कर लेंगे। उसके बाद एक कैलकुलेशन जो चलती रहती है ना दिमाग में, कभी कोई काम इम्पोर्टेंट होते हैं तो हमारे दिमाग में एक कैलकुलेशन चलती रहती है कि आज कल परसों पूरे हफ्ते का, कि ठीक है ये काम अभी नहीं तो उस दिन कर लेते हैं, या वहाँ चले जाते हैं ये कर लेते। मतलब हमारे दिमाग में ना कभी शांति तो होती नहीं है। जब हम कभी इमेजिन करो कि गुरुजी की पूजा करते हैं या कुछ भी करते हैं, तब भी हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। और हमारे घर में क्या रखा है, कहाँ रखा है, क्या रखना है, जब हम गुरुजी को सब कुछ सौंप देते हैं ना, तो वो अपने आप हमें याद दिलाने लगते हैं। मैं जो पॉइंट आपको क्लियर करना चाह रही हूँ वो ये कि अगर हमारे लिए कुछ ठीक नहीं है ना, तो हमारे रब को पता है कि हमें कब कहाँ क्या करना है, और वो हमें नहीं मतलब हम सोच भी नहीं सकते और हम वो काम करते चले जाते हैं। तो ये उसकी बहुत बड़ी महिमा है। जैसे सपोज करो, एक छोटे से इंसिडेंट से बता देती हूँ। मुझे ये पता है, मैंने गुरुजी को बोला हुआ है कि गुरुजी अब आपको ही सब कुछ करना है, आप खुद एक कनेक्शन बना के देखना। जब आप उनसे कॉल करते हो ना, तो जो वो करवा देते हैं ना टाइमिंग के हिसाब से, वो सबसे बेस्ट होती है। हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। और जैसे ही हम एक छोटा सा, मुझे ये लग रहा था कि भाई मैंने सारा कुछ कर लिया, सफाई है, ये है। एक चीज़ थी जो हमारे रूम के अंदर कॉर्नर पे एक शू स्टैंड था। देखो कैसे गुरुजी बता देते हैं। जैसे हम मॉर्निंग में हम उनसे ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट होते हैं जब हमारी बातें उन तक जाती हैं, गुरुजी महाराज तक। तो एक छोटा सा सत्संग आपको बता देती हूँ कि हम लोग कैसे मतलब एक ऑर्डर मानने लगते हैं। मुझे सिमरन करते करते ही आंखों के सामने कुछ दिखा देते हैं गुरुजी की। एक बहुत ब्लैक, बहुत बड़ी अलमीरा है, उसमें पूरी की पूरी ऊपर से नीचे तक वो शू से ही भरी हुई है। मतलब बेडरूम में एक पूरा ऊपर से नीचे, जब तक इतना बड़ा अलमीरा कोई है नहीं, और काले रंग की अलमीरा है, और उसमें ऊपर से नीचे तक जूते ही जूते भरे हुए हैं। इमेजिन, मैं सोचूं कि ये इतना बड़ा क्या क्या, समझ में नहीं आ रहा। फिर मैं कहा गुरुजी ने दिखाया है तो कोई तो चीज़ वो समझाना चाह रहे कि ये यहाँ नहीं होना चाहिए। तो क्या हाँ, वो चीज़ फिर मुझे याद आया कि मेरे इसमें हमने रूम में साइड में एक शू रैक रखा हुआ है, उसके अंदर शूज़ है उस अलमीरा के अंदर। तो वो मैं एक इनडायरेक्ट वे में सिग्नल समझ गई कि तुम्हें ये चीज़ यहाँ नहीं रखनी, इसको घर से बाहर निकालो। और फिर मैंने वो बालकनी में जो है कॉर्नर में वो पूरा उसका अरेंजमेंट किया, तो उनको बाहर निकाल दिया। तो मतलब कुछ चीज़ें होती है ना, जैसे हमारे गुरुजी वास्तु को नहीं मानते, वो नहीं मानते, लेकिन वो सिर्फ ये बता देते हैं कि तुम्हारे लिए, हमारी जर्नी, हमारे हिसाब से जो चीज़ ठीक नहीं है ना, वो तुम कर डालो। तो उन्हें ये, आप जो नॉर्मली आजकल फैशन में फेंग शुई बहुत लोग समझते हैं कि फेंग शुई बहुत अच्छा है, या वास्तु के हिसाब से ये चीज़ यहाँ होनी चाहिए, ये चीज़ यहाँ होनी चाहिए, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, इन सब पे बहुत बड़ा क्रॉस है। वो नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते। कह रहे मुझे 1% भरोसा नहीं है तुम्हारी इन चीज़ों पे, इनसे तुम्हारे क्या बदल जाएगा, जो तुम्हारा कर्मा है वो तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, इनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ सफाई रखो अपने घर में, अपने हिसाब से नीटनेस रखो और अपना काम करो। और कोई ये चीज़ें, इन चीज़ों में ध्यान मत दो कि ये रख देंगे तो हमारा ये चीज़ सही हो जाएगा। तो ये सब बेकार की चीज़ें हैं, इनमें कुछ नहीं रखा। ये सब चीज़ें सिर्फ दिखावटी है। और पेंटिंग्स के लिए वो मना करते हैं कि कभी भी एनिमल्स की, किसी भी तरीके की कोई महंगी से महंगी पेंटिंग जो तुम लेके वॉल्स पे लगाते हो, वो भी मत लगाओ। क्योंकि वो जो पेंटिंग्स होती है ना, वो तुम्हें देखने में तो बहुत अट्रैक्टिव लगती है, बहुत
अच्छी लगती हैं, बहुत तुम्हें सुंदर लगेगा कि भाई देखो ये कितनी सुंदर पेंटिंग है, कितनी महंगी है, किसी आर्टिस्ट ने बना दी। लेकिन वो कहते हैं, उन्होंने जो समझाया है कि उसके अंदर उस बनाने वाले चित्रकार के दिमाग में क्या चल रहा था कि वो तुम नहीं समझ सकते, इसलिए तुम उस पेंटिंग्स को ना लगाओ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो पॉजिटिविटी नहीं लेकर आती, वो हमेशा नेगेटिविटी ही लेकर आती है। कुछ तो उसकी अपनी नेगेटिविटी होती है और कुछ बनाने वाले की होती है। तो ऐसी चीज़ें घर में मत लगाओ। पॉजिटिव एनर्जी, फ्लावर्स वगैरह आप बहुत सुंदर से लगा सकते हो। पेंटिंग्स जो दिल को भाए और खुशी दे, ऐसी चीज़ें लगाओ और उससे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी। लेकिन ये चीज़ें मत लगाओ। ना उन्होंने कभी किसी बर्थ स्टोन या किसी भी तरह का जो आप सोचते हो कि हमारे ये ग्रह सही हो जाएंगे, वो ग्रह सही हो जाएंगे, ये सब पहनने के लिए उन्होंने शुरू से ही मना किया है। कुछ नहीं पहनने देंगे वो। अगर आपने दिल से अपने रब को मान लिया तो वो आपको कुछ पहनने ही नहीं देंगे। अगर आप पहनोगे भी ना तो इरिटेशन करके उसको निकाल के फेंक दोगे, वो आपके हाथ में चल ही नहीं सकती। ये हमारे गुरुजी का बहुत बड़ा वचन है और बहुत बड़ी मेहर है कि वो इन चीज़ों में नहीं फंसने देते। वो कहते हैं कि तुम अपने कर्मों पे ध्यान दो, जो तुम बोलते हो, जो तुम सोचते हो। सोचना बहुत बड़ा पाठ है संगत जी। हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग खाना बना रहे हैं, हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, हम लोग इवन पूजा भी कर रहे हैं, तो भी ये जो हमारा मन है ना, ये एक सेकंड नहीं टिकता। वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहेगा। आपका ध्यान कभी भी किसी चीज़ में नहीं लग सकता। हम कुछ लिख भी रहे हैं तो दिमाग 10 चीज़ें और सोचता रहता है। तो वो चीज़ें जो है ना, जैसे कि हम कंट्रोल नहीं कर पाते, जो हमारा थॉट प्रोसेस है ना, वही हमारा जो आगे का जो फ्यूचर है या कोई पाथ है वो बनाता है और उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो हम सोचते हैं उसी से हमारा रास्ता बनता है। और सपोज करो हम ये सोचते रहे बैठे हुए कि हम कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन अरे नहीं उसमें तो ये हो जाएगा, उसमें वो हो जाएगा, नहीं ये चीज़ें ठीक नहीं है, ये चीज़ें ठीक नहीं है। जब हम ये सोचते हैं ना कि ये चीज़ें ठीक नहीं है, वो सामने सही होंगी लेकिन वो गड़बड़ा जाएंगी। जो हमारे दिमाग में थॉट प्रोसेस चलता रहता है ना किसी और इंसान के लिए, वो जो थॉट प्रोसेस है, वो जो इंसान के लिए चलता रहता है, वो उसके मन में भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जो कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसलिए जितना हो सके लोगों के लिए अच्छा सोचो, तो आपके लिए सब अच्छा सोचने लगेंगे। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो वो सब नेगेटिव हो जाएगा, जो कि आपके दिमाग में चल रहा है उसका मल्टीपल होके सामने वाले के दिमाग में आ जाएगा। इसलिए जितना हो सके पॉजिटिव रास्ता बनाओ, अपने पॉजिटिव सोच रखो और अपने पॉजिटिव थॉट्स रखो और रास्ता अपने आप पॉजिटिव बनेगा। अब ये रियलिटी है संगत जी। जब हम नेगेटिव, हाँ सबसे बड़ी बात होती है हमारी सोचने की। सोच कभी नहीं रुकती। हम कुछ सोच रहे हैं ना तो वो एक के बाद पॉइंट्स ऐसे 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 करते चले जाएंगे। सपोज करो हमारा एक एग्जाम्पल है छोटा सा, हमें पता है कि हमें इस मंजिल तक जाना है, हमें एक डेस्टिनेशन पता है, हमें यहाँ पहुँचना है, एक सीधा रास्ता है, वहाँ हमें जाना है। लेकिन हम जो जा रहे हैं ना, तो हमारे दिमाग में ये चलेगा यार ट्रैफिक ना हो, नहीं यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से देख लेते हैं। जो ये डामाडोल होने की जो हमारी हैबिट है ना, हमें पता है कि उस रोड पे ट्रैफिक नहीं होता कभी भी, वो सीधा जाना है और हम पहुंच जाएंगे। 5 मिनट थोड़े ज़्यादा सही, लेकिन जल्दी शॉर्टकट के चक्कर में हम लोग दाएं बाएं मुड़ जाते हैं। ठीक है, दाएं बाएं मुड़ जाते हैं, लेकिन दाएं बाएं मुड़ के अगर हम कहीं फंस जाते हैं तो ये हमारी प्लानिंग में नहीं होता। हमें नहीं पता कि हम वहाँ फंसने वाले हैं, ठीक है, लेकिन हमारे रब को पता है कि हम लाइफ में कहाँ फंसने वाले हैं और हम कहाँ जाएंगे और कौन सा रास्ता हमारे लिए सही है। तो इसलिए वो हमें वहाँ नहीं जाने देते। तो हम क्या करते हैं, वो रास्ता पकड़ लेते हैं। वहाँ जाने का अगर राइट मुड़ गए, लेफ्ट मुड़ गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इधर जाओ उधर जाओ, लेकिन जो रास्ता हमें जाना था
सिर्फ इसलिए कि हम 5 मिनट थोड़ा लेट पहुँचेंगे, तो इस वजह से हम वहाँ नहीं निकलते और अपनी मर्जी से अपने मन के मुताबिक, अरे नहीं शॉर्टकट पड़ेगा वहाँ से निकल लेते और वहाँ फंस जाएं जाके, तो वो तो क्या देर लगेगी जो वहाँ पे देर लगनी थी। जिस टाइम हमें वहाँ पहुँचना था वहाँ कभी नहीं पहुँच सकते। तो एक सीधा सा रास्ता हमारे रब ने हमें दिया हुआ है सिमरन का, अपनी सोच को संभालने का, अपने कर्मों पे ध्यान देने का। कर्म क्या है? सोचना, जो हमारी सोच है, जो हमारे विचार हैं, जो पल पल बदलते रहते हैं, वो हमारे कर्म बनते जाते हैं। किसी के लिए हमें बुरा बोलना नहीं, गलत सुनना नहीं, गलत करना नहीं, किसी का दिल नहीं दुखाना। और सबसे बड़ी बात, जब हम अपने लिए अपने अंदर की कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे ना, तो सामने वाला हर कोई अच्छा लगने लगेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। जब हम अपने ऊपर मेहनत करते हैं, अपने एफर्ट्स करते हैं, तो सब कुछ ठीक होता चला जाता है। और रही बात सिमरन की, तो एक सिमरन ऐसा जरिया हमारे गुरुजी महाराज ने हमें दे दिया, इतना सिंपल, सिर्फ शब्द सुने हैं, वाहे गुरु। आपकी एक ऐसी कहते हैं ना, एक ऐसी पकड़ है, एक इतना मजबूत एक ऐसा वर्ड है जो ओमकार है। हमारा ओमकार, हमारा महाशिव, वो निरंकार है। वो उसको आप किसी भी रूप में ले सकते हो, वो किसी चीज़ में बंधा हुआ नहीं है। उसको आप जैसे मर्जी, जहाँ मर्जी, जैसे मर्जी, जो आपका मन करे वैसे ही आप उसको प्यार कर सकते हो, समझ सकते हो, उससे बात कर सकते हो। उस निरंकार का सिर्फ हमें सिमरन करना है। सिमरन करने का एक जो मंत्र हमारे रब ने हमारा जो बीज मंत्र दिया है, उसको अगर आप रेगुलर करते हो तो आप हर मुश्किल से निकल जाओगे। शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का, जो पल 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 हमें संभाले हुए हैं, हमें ताकत दिए हुए हैं। और हम ये भी इमेजिन नहीं कर सकते कि आप क्या, मतलब हमें अगले पल का कुछ पता नहीं, तो कि आगे आने वाले जो वीक्स आते हैं, मंथ्स आते हैं, हम उसकी तो कभी भी प्लानिंग कर ही नहीं सकते। हमें यही नहीं पता कि अगले पल हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। तो ये सब चीज़ें जो है एक साइड पे कॉर्नर में रख के, और अगर आप अपने कर्मास पे और अपने ऊपर मेहनत करनी शुरू करोगे, थोड़ा बहुत, चाहे आधा घंटा निकालो या 20 मिनट निकालो, लेकिन अगर सिमरन के लिए निकालने लगोगे ना, तो उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये देखो, अगर आप सिमरन बनते तो पल पल हर सेकंड रब तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारी मदद करता है, तुम्हें संभालता है। अब ये देखो, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, हमें किसी इवेंट में जाना था शाम को, वहाँ किसी संगत ने कुछ मुझसे कहा, सच में मुझे अच्छा नहीं लगा। क्योंकि जब हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो मूड ख़राब हो जाता है। और मेरी आदत है कि मैं फ़ाइट करना पसंद बिल्कुल नहीं करती, ना किसी को फालतू जवाब देना, ना ही किसी को अब्यूज़ करना। तो वो चीज़ मन में पेन कर गई और मैंने वो चीज़ अपने रब से शेयर की, मन ही मन जो मेरी हमेशा बात होती है। मैंने उससे कहा कि गुरुजी अब देखो, अब मैं क्या करूं, मतलब मैं बहुत सैड, दुखी और अंदर ही अंदर, लेकिन ऊपर से तो दिखावा करना पड़ता है ना। जब आप एक गैदरिंग में गए हो तो कुछ चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती, और उन्होंने काफ़ी कुछ बोला, और लेकिन वो भी इनडायरेक्ट वे में काफ़ी सुना रहे थे, तो सुन लिया, कोई बात नहीं, सुनाने दो। मन में वही गुरुजी की लेसन आने स्टार्ट हो जाते हैं कि तुम कुछ नहीं बोलोगे, हम कुछ नहीं बोले, मैं कुछ नहीं बोली, जो गुरुजी महाराज की मर्ज़ी। और उसके बाद सडनली मेरा बेटा आता है, कहता है मम्मी कुछ खाना है, आइसक्रीम वगैरह। तो मैंने कहा हाँ खाना है, ले आइसक्रीम। तो थोड़ा मैं कहा मूड चिल हो जाएगा, तो आइसक्रीम लेकर आया। आइसक्रीम लेके जैसे मैं सामने आइसक्रीम खाने लगी ना, मेरी नज़र पड़ी संगत जी उस पे, ओमकार के दर्शन करा दिए मुझे गुरुजी ने। आइसक्रीम के ऊपर ओमकार के दर्शन करा दिए, और उन्होंने वो दर्शन करा के मुझे बोला
कि तू चिल कर, तू इंजॉय कर, तू मत दिल मत दुखी कर, देख मैं तेरे नाल हाँ। मतलब वो मेरे साथ थे। और आइसक्रीम पे मेरे ओमकार के दर्शन, उसमें ये कुछ है ही नहीं कि हम यहाँ जाएं या वहाँ जाएं, वो हमारे साथ है पल पल। इसलिए हम कहते हैं हमारे गुरुजी हमारे अंग संग है। संगत जी, सच में बहुत प्यारा रिश्ता बन जाता है हमारे महाशिव से। हमारा रब जो बड़े मंदिर में बैठा है वो एक ऐसा जज है जो कभी भी सही का साथ ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम सही हो, तुम अपने कर्मों पे ध्यान देने लगे हो, तुम सोचते हो, तुम बहुत चीज़ें समझ के करने की कोशिश करते हो, अपने अंदर एक ऐसा चेंज लाने की कोशिश करते हो, तो वो हमेशा तुम्हारे साथ है, बिल्कुल साथ रहेगा। बस तुम अपने ऊपर ध्यान दो। अब क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। हम तो सिर्फ उनके आगे अरदास कर सकते हैं कि महाराज जो तुम्हें जहाँ तुम्हें जैसे लेके जाना है लेके चल दो, हम तो तुम्हारे आगे पड़े हैं। और फिर सबसे बड़ी बात, वो आपने शब्द सुना है, मेरा मुझ में किछ नहीं, जो लागे सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे मेरा। मतलब सब कुछ तो तुम्हारा दिया हुआ है, और अगर हम तुम्हें देना भी चाहें तो कुछ दे ही नहीं सकते, सब कुछ तुम्हारा है। तो इसके बाद फिर रह क्या जाता है? हम कुछ देना चाहें तो हम क्या देंगे? वो जो पूरी धरती का मालिक है, जो ब्रह्मांड का मालिक है, उसको देने की हैसियत हमारी है कहाँ और क्या है? हम तो खुद ही मिट्टी है, हमारे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए। संगत जी, शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का कि वो हमें इतना अच्छा फील कराते हैं, इतना प्यार देते हैं, तो इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। जो हमारे महाराज की मर्जी, जो मेरा रब चाहे वही करे, जहाँ लेकर जाना चाहे वहीं लेकर जाए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, आज हम विराम करते हैं, अब कल के सत्संग में फिर मिलेंगे। शुक्राना, जय गुरु जी। और संगत जी, एक बार जाते जाते बोलूँगी, अगर आपको मंत्र जाप करते हुए लगे कि हैबिट ना हो, कि आप लोग नए जुड़े हो, आपको लगता है कि मंत्र बहुत बड़ा है, तो आप जय गुरु जी मन में बोलोगे ना, तो उसका जयकार अपने आप लग जाएगा, आपके काम अपने आप होने शुरू हो जाएंगे। आप कभी आजमा के देखना, जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी। आप कुछ भी करते हुए जय गुरु जी करोगे ना, जैसे मन में, जैसे हमारे पीछे कोई म्यूजिक चल रहा है और वो टेप रिकॉर्डर हम सुनते हैं ना, उसी तरीके से हमारे जो दिल में और हमारे दिमाग में जो एक सिमरन होता है ना, वो इस तरीके से चलना शुरू हो जाता है ना, तो वो हमें एक ऐसी स्टेज पे लेके जाता है कि हमें कभी भी किसी चीज़ के लिए निराश नहीं होना पड़ता, और हमें एक पावर मिलनी स्टार्ट हो जाती है, और अकेलापन नहीं लगेगा, और वो हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपकी फैमिली के साथ रहेंगे, आपको सपोर्ट करने के लिए आपके साथ रहेंगे। आपकी कभी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप उनको अपने से पहले खड़ा हुआ देखोगे। सच में संगत जी, वो कैसे तुम्हें निकाल के ले जाएंगे, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते, तुम सोच भी नहीं पाओगे कि किस तरीके से तुम यहाँ से निकल गए। तो दिल में अगर एक छोटा सा वर्ड, सिर्फ जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी बोलते रहें, तो इससे बेस्ट कुछ है ही नहीं। आपको मुंह भी नहीं चलाना, सिर्फ अंदर ही अंदर बोलना है, मन ही मन, किसी को पता भी ना चले कि आप क्या बोल रहे हो। हम तो अपने भगवान का नाम सिमरन कर रहे हैं, और वो जो सिमरन है ना, धीरे 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 अपने आप ही होने लगता है। तो ये हमारे महाराज की बहुत बड़ी अपरंपार मेहर है जो हम लोगों के ऊपर है कि एक छोटा सा वर्ड सिर्फ बोलना है, जय गुरु जी, और कुछ भी नहीं बोलना। जय गुरु जी बोलेंगे तो आपका मुंह अपने आप ही मीठा हो जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।